मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। अगर नहीं है तो मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप जल्द ही स्वस्थ और सुरक्षित हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिव और आप देख रहे हैं गेट योर सोल्यूशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या सेल्स टारगेट अचीव नहीं होने पर हमें निकाल दिया जाता है, या फिर हमें सैलरी नहीं मिलती है, या फिर हमारी सैलरी डिडक्ट होकर आती है। इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें तीनों क्वेश्चंस की, जिनमें पहला है क्या सेल्स टारगेट अचीव नहीं होने पर हमें निकाल दिया जाता है, दूसरा है क्या हमें सैलरी नहीं मिलती है, और तीसरा है क्या सैलरी डिडक्ट होकर आती है। तो दोस्तों, इन तीनों प्रश्नों का आंसर है नहीं, और मंथ एंड होने पर सैलरी भी आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो ऐसा क्या है दोस्तों, प्राइवेट बैंक में जॉब करने में हमें प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं किन किन परिस्थितियों में हमें बैंक से निकाला जा सकता है। जिनमें पहला है, अगर बैंक में कोई भी फ्रॉड हुआ है और अगर आप उसमें शामिल पाए जाते हैं तब भी आपको वहाँ से टर्मिनेट किया जा सकता है, आपको वहाँ से निकाला जा सकता है। दूसरा है सेक्सुअल हरासमेंट। इस केस में अगर आप संलिप्त पाए जाते हैं तब भी आपको यहाँ से निकाला जा सकता है। इसके बारे में आप डिटेल में जानते होंगे, मुझे इसके बारे में और ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। देन उसके बाद होता है आपका परफॉर्मेंस और आपका बिहेवियर। हालांकि दोनों ही अलग अलग बातें हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस की अगर बात करें दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, जब भी आप किसी बैंक में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और वहाँ पे जो आपको सैलरी प्रोवाइड कराई जाती है, तो बैंक या कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि जो सैलरी आपको वो पेड कर रहे हैं, तो कम से कम उनको, आप कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को आपको उतना या फिर उससे ज़्यादा आउटपुट आपको देना ही पड़ेगा। उसका जो एक स्टैंडर्ड रहता है, एक बैंक या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक प्लान करके चलती है कि अगर ये पोस्ट के लिए मैं इस बंदे को इतना पेड करूँगा तो कितना आउटपुट हमें ये देगा, कितना मुझे इससे निकालना है, और उसी आउटपुट को आपको देना पड़ेगा। इसी के बेस पे आपका परफॉर्मेंस निर्भर करेगा। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता होगा, बैंकों का जो वर्किंग कल्चर होता है वो पूरा सेल्स बेस्ड रहता है। यहाँ हर किसी को एक टारगेट दिया जाता है और उसी के बेस पे आपको काम करना होता है। दोस्तों, अगर बात करें टारगेट की, तो जो एक एक्चुअल टारगेट होता है वो किसी को नहीं पता रहता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड टारगेट सबको दिया जाता है और उसी के बेसिस पे हमें काम करना होता है। और इसी टारगेट के बेसिस पे आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा, जिससे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सेल कर सकें। कितना प्रोडक्ट आप सेल करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा माना जाएगा, और कितना आप परफॉर्म करेंगे कि आपका परफॉर्मेंस खराब माना जाएगा। ये जब भी आप किसी बैंक या ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो वहाँ की जो पॉलिसी होगी उसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसे हम एक एग्जाम्पल से अगर समझने का प्रयास करें तो आपके जो कन्फ्यूज़न है वो भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे आप किसी भी बैंक में ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे आपको जो बैंक का प्रोडक्ट है वो है एमएसएमई लोन्स। एमएसएमई लोन्स आपको सेल्स करना है और आपको जो टारगेट दिया जाता है वहाँ पे 6 यूनिट आपको डिसबर्स करना है, और जो टोटल वॉल्यूम रहेगा, टोटल अमाउंट रहेगा वो 20 लाख आपको करना है, और आपकी जो नेट सैलरी है वो 12,000 है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 6 फाइल करनी है और 20 लाख वॉल्यूम ही करना है। अगर आप इससे कम अमाउंट डिसबर्स करते हैं, इससे कम फाइल आप करते हैं, तो आपकी सैलरी नहीं आएगी या फिर डिडक्ट होकर आएगी या फिर आपको निकाल दिया जाएगा। आपको प्रयास यह करना है कि जितना आपको टारगेट दिया गया है आप अपना मैक्सिमम उस पर दें। जैसे कि आप अगर 3 फाइल करते हैं और 10 लाख करते हैं, या फिर 4 फाइल करते हैं और 15 लाख करते हैं, लेकिन अगर आप 3 फाइल से कम आते हैं, 10 लाख जो आपका एक वॉल्यूम है उससे अगर कम आते हैं, तो आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा आपके वॉल्यूम और आपके वर्किंग को लेकर। इस पे आपको काम करना होगा। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो आपको स्टैंडर्ड टारगेट दिया जाता है उसको आपको अचीव ही करना है, लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि आपको अपना मैक्सिमम एफर्ट देना है और मैक्सिमम प्रोडक्ट आपको सेल करना है। दोस्तों, अगर बात करें इंसेंटिव की, तो जब भी आप मैक्सिमम प्रोडक्ट सेल करते हैं बैंक के, तो उसमें आपको इंसेंटिव भी अच्छा मिलता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बैंक आपसे काम कराती है और आपको पैसे पेड नहीं करती हैं। बहुत सारी मार्केट में बैंक्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ का अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर और इंसेंटिव स्ट्रक्चर है। उसके बेसिस पे आप निर्णय ले सकते हैं कि किस बैंक या ऑर्गेनाइजेशन में आपको ज्वाइन करना चाहिए।
लेकिन दोस्तों अगर बात करें मैक्सिमम, अगर आपने 3 से भी कम फाइल डिसबर्स की और वॉल्यूम भी कम किया और आपने अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाया है, अगर आपके जो मैनेजर्स हैं, आपके जो बॉसेस हैं, उनको अगर आप पता है, अगर उनको पता है कि आपने मेहनत की है लेकिन आउटपुट नहीं मिल पाया है, तो आपको आगे भी मौके दिए जाएंगे जिसमें आपको साबित करना होगा कि आपको जो काम दिया गया है वो आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन उन्हें लगना चाहिए। लेकिन अगर उन्हें ज़रा सा भी लगा कि आप टाइम पास कर रहे हैं, आपसे ये काम नहीं हो पा रहा है, तो आपके ऊपर रिज़ाइन के लिए प्रेशर बनाया जाएगा या फिर आपको बोला जाएगा अगर आपसे यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है तो किसी और प्लेस में आपका ट्रांसफ़र मैं करवा देता हूँ। तो इस तरह से आपको धमकियाँ भी मिल सकती हैं। दोस्तों अगर बात करें इस तरह के वर्किंग कल्चर की, तो यहाँ का सेल्स बेस जहाँ पे भी वर्किंग कल्चर रहता है तो वो वहाँ पर ऐसे ही धमकियाँ मिलती हैं ताकि काम को कराया जा सके। तो दोस्तों जो साथी हमारे सेल्स टारगेट को अचीव करने की क्षमता रखते हैं और वर्क अंडर प्रेशर की भी एबिलिटी रहते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा रहता है, उनको जॉब करने में यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाती है। तो दोस्तों जब भी आप अंडर परफॉर्म करते हैं तो बैंक को लगना चाहिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन को लगना चाहिए कि आपने एफर्ट लगाया है। उसके बाद ही आप 2 से 3 महीने का मौका दिया जाएगा और उसी दौरान आपको साबित करना होगा। अगर आप अपने आप को साबित कर पाते हैं तो बैंक या फिर ऑर्गेनाइजेशन कोई भी एक्शन आपके ऊपर नहीं लेगा। अगर आप अंडर परफॉर्म करते हैं उसके बाद भी तो कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन को आपके ऊपर एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये रही सारी डिटेल। अगर आप सेल्स टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं तो आपके साथ क्या होता है और आपको कितने मौके दिए जाते हैं और यहाँ का जो वर्किंग कल्चर रहता है वो कैसा रहता है। दोस्तों जब भी आप किसी भी बैंक में ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर एक ज्वाइनिंग की पूरी प्रोसेस होती है, देन उसके बाद ही आपको यहाँ पे जॉब मिलती है। तो ऐसे ही आपको यहाँ से निकाला नहीं जा सकता, उसकी भी एक प्रॉपर प्रोसेस होती है, उसको बैंक को और आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज बैंक ने आपको बोला आज से आप ज्वाइन करें और जब भी आपको बैंक का काम पसंद नहीं आया तो उसने बोल दिया आप आज से ऑफिस ना आए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे एक पूरा प्रोसेस है ज्वाइनिंग का और आपके यहाँ से रिज़ाइन देने का, उसके बाद ही आपको यहाँ से निकाला जा सकता है। देन बात करते हैं फ्रेंड्स बिहेवियर की। बिहेवियर की अगर बात करें तो आप जो भी आपके बॉसेस हैं उनसे आपका बिहेवियर कैसा है, उन्हें आपका बिहेवियर कैसा लगता है। फॉर एग्जांपल जैसे ही आपको वो कोई काम बताते हैं, जो भी आपको गाइडेंस देते हैं, अगर आप उनको प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके बॉसेस हैं अगर वो जो भी आपको बोलते हैं उनको आप फॉलो करते हैं तो आपका बिहेवियर अच्छा माना जाएगा। जो भी कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं उनको फॉलो और ऊपर से आपका टारगेट भी नहीं हो पा रहा है तो यह बिहेवियर आपके जॉब के लिए अच्छा नहीं है। तो फ्रेंड्स आपका परफॉर्मेंस और बिहेवियर दोनों ही अच्छा होना चाहिए इस बैंक में जॉब करने के लिए। सो फ्रेंड्स ये रही सभी डिटेल इस टॉपिक से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स अगर इसके बाद भी आपके पास कोई भी डाउट है इस टॉपिक से लेकर तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस तरह की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।